क्या इंडिया अलायंस के अंदर ऐसी कोई बात चल रही है कि चेयरपर्सन आपको इंडिया गठबंधन की और कन्वीनर नीतीश कुमार? देखिए, ये कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये तमाम नेता एक मंच पर आए, एक लक्ष्य बनाया, लेकिन लक्ष्य हासिल करने से पहले ये आपस में ही लड़ते भिड़ते दिख रहे हैं, आपस में ही खटपट होती दिख रही है। तो लक्ष्य तो और दूर जाता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान और तनाव लगातार बढ़ रहा है। सीट बंटवारे को लेकर राज्यों में दबदबा रखने वाली रीजनल पार्टियां कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। वहीं कांग्रेस अपने दोनों हाथों में लड्डू चाहती है। 8 राज्यों में इलेक्शन कमेटी की घोषणा करके कांग्रेस ने साफ संदेश दे दिया है कि अब वो 109 सीटों पर घटक दलों से शायद बात ना करे। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के अल्टीमेटम के बाद कांग्रेस ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बसपा की टॉप लीडरशिप के संपर्क में हैं। कांग्रेस का रुख शुरू से ही मायावती को लेकर सॉफ्ट रहा है और बसपा से संपर्क साधकर कांग्रेस अखिलेश यादव पर रणनीतिक बढ़त बनाना चाहती है। लेकिन अखिलेश के तेवरों से साफ है कि कांग्रेस की यूपी यात्रा में सीटें कम और रोड़े ज्यादा हैं। इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? गठबंधन में अखिलेश अकेले ऐसे नेता नहीं है जो कांग्रेस का स्टैंड जानना चाहते हैं, बल्कि ऐसा ही हाल क्षेत्रीय से राष्ट्रीय बनी आम आदमी पार्टी का भी है। टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और जेएमएम भी पीछे नहीं है। शायद इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष सीट शेयरिंग के सवाल को कौन बनेगा करोड़पति की टक्कर वाला प्रश्न बता रहे हैं। हमारा काम न्याय दिलाना है और न्याय दिलाने के लिए सीटों की गिनती नहीं होती। कांग्रेस भले ही सीट बंटवारे को केबीसी बताकर बच रही हो, लेकिन गठबंधन में शामिल कोई भी दल समझौता या पीछे हटने को तैयार नहीं है। हर दल अपने राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रहा है। यही वजह है कि खड़गे के बयान पर हमेशा सॉफ्ट रहने वाली एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले भी सख्त हैं। Every party wants to fight every seat, and then there'll be negotiations. Who will do better? So eventually the survey will be for all the seats, and then we will see who has more strength where, and that's how alliances work. No, not at all. Why would we object? It's a democracy. Every party has every right to do what they want. सुप्रिया सुले ने अपने बयान से कांग्रेस को गठबंधन की शर्त और एनसीपी का कद दोनों याद दिला दिया। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना तो चाहती है, लेकिन अभी तक वो गठबंधन की किसी भी पार्टी को भरोसे में नहीं ले पाई है। यही वजह है कि बीजेपी नेता गठबंधन की गांठों पर चुटकियां ले रहे हैं। तो जब न कोई नेता है, न तो कोई नीति है, न तो कोई नियत है, तो ये तो होगा ही, रोज होगा। इसे कहते हैं एक जबरदस्त नाटक चलेगा और देश के लोग देखेंगे। ये भानुमति का कुनबा है और ये सभी लोग देश के अंदर कमजोर सरकार लाना चाहते हैं। 24 की लड़ाई के लिए विपक्ष ने गठबंधन तो कर लिया, लेकिन अभी तक उस समीकरण पर बात नहीं बनी जिसके जरिए मोदी से लड़ाई लड़नी है। जहां गठबंधन में गांठ नजर आ रही है, वहीं पीएम मोदी की गारंटी नित नए आयाम गढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।